आपको प्रतिरोध पावर से संबंधित क्वेश्चन बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन है कि एक 250 वाट 100 वोल्ट ऐसा 220 वोल्ट, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब, 220 वोल्ट और क्या हो गया 100 वाट का बल्ब को 110 वोल्ट से वाट के बल्ब को 110 वाट 110 वोल्ट 110 वोल्ट से जलाना है। 110 वोल्ट से क्या करना है, जलाना है। तो 110 वोल्ट से सोर्स से जोड़ा जाता है बल्ब द्वारा वैद्युत शक्ति की गणना के लिए, और वोल्ट से जोड़ा जाता है, यहाँ है से जोड़ा जाता है। तो शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे दिया गया, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। अब देखिए इसके लिए पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है और बल्ब कितनी धारा लेगा इसको निकालना है। तो फिर हम देखते हैं कि वह कितनी शक्ति लेगा। तो दिया है V = 220 वोल्ट और P दिया है 100 वाट, ये चीज दी गई है, 100 वाट दिया गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि R निकालें, तो P बराबर जानते हैं कि V²/R होता है। अब R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर V²/P, यानी V हो गया 220 गुणे 220 और डिवाइडेड बाई P 100, ये इतना हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इसको काटिए मत, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आगे जरूरत है इसकी। तो ऐसे ही लिख दीजिए, ये 22 × 22 दैट इज R। अब जब R हो गया तो I ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, या उसी से कर लीजिए। अब अगेन P बराबर V²/R, सेम फार्मूला, 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाई 22 × 22। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे कटेगा 5 बार में, इससे कटेगा 5 बार में, यानी 5 × 25 वाट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 25 वाट। ये इसका आंसर हो गया 25 वाट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए क्या होगा। देखिए एक बल्ब जिस पर क्वेश्चन है, एक बल्ब जिस पर एक बल्ब है और उस बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है। यदि उसे 110 वोल्ट पर जलाना हो तो क्या करना होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बल्ब क्या है 220 वोल्ट और उसको 60 वाट बल्ब पर अंकित है। अब उस बल्ब को आप 110 वोल्ट पर जलाना चाहते हैं, तो जब वोल्टेज कम करेंगे, ठीक है ना, तो
उसके लिए प्रतिरोध आपको बढ़ाना होगा, और नहीं तो फिर वो नहीं जलेगा। तो आइए देखते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना है और कितना आपको करना होगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है ना। या मान लिया कि 220 वोल्ट है, अब इसको 440 वोल्ट पर जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है कि बल्ब 110 से ही आप जोड़े, 440 से जोड़ दें तब क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है कि रेजिस्टेंस को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। तो इसमें वोल्टेज कम करना है तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस है कितना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए V है 220 और मल्टीप्लाइड बाई 220 और डिवाइडेड बाई 60। अब डिवाइडेड बाई 60, ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, 220 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 3, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। डिवाइड कर देते तो रेजिस्टेंस निकल जाता है। लेकिन अब क्या करना है, अब उसे 110 वोल्टेज कम कर रहे हैं, तो वोल्टेज कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस उतना ही रखेंगे तो फिर वो धारा को जाने ही नहीं देगा। अब इसलिए R, अगला R कितना हो जाएगा, R डैश मान लीजिए। तो अगेन फार्मूला वही वी स्क्वायर बाई पी, क्योंकि पावर तो बल्ब का वही है। तो अब वी स्क्वायर, अब वी 110 हो गया, अब मल्टीप्लाइड बाई 110 और डिवाइडेड बाई 60। अब क्या करना होगा, देखिए इससे इसको काट दीजिए, और काट देंगे तो अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, और 11 ग्राम 121 होता है, डिवाइडेड बाई 6। अब डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 आएगा, नहीं आएगा 0 आएगा, 10 हो जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, और 4 बचेगा 40 हो जाएगा। तो नियर अबाउट हम 7 लिख देते हैं, 6 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। इतना ओम का रेजिस्टेंस करना होगा। रेजिस्टेंस है इसके पास कितना, जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 0 और 11 दूना 22, 2 और 11 दूना 22, 2 24 और डिवाइडेड बाई 3, तब ये कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, और क्या होगा 24 हो गया, और फिर 2 उतारेंगे नहीं आएगा, 0 20 3 6 18, 2.66 चलता जाएगा, अब 7। इतना उसका प्रतिरोध है, और इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए और उतना है, यानी प्रतिरोध घटाना होगा। तो कितना घटेगा, तो प्रतिरोध यहाँ क्या करेंगे, प्रतिरोध घटाना होगा, प्रतिरोध घटाना होगा। और कितना घटाएंगे, 806.67 यानी 7 मान लेते हैं, माइनस 201.7, ये हो गया 0.0, और 6 में से गया 5, 0 0, और 6 में 2, 8 में हो गया 6। इतना ओम का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध इतना ओम कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं करेंगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है, वोल्टेज आप कम दे रहे हैं, वो धारा को रोक देगा। ये सीधी बात है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो धारा को पास आउट नहीं होने देगा। तो ऐसे प्रश्न को इस तरह करेंगे, यानी उतना प्रतिरोध घटाना होगा। लेकिन यही यदि इस प्रश्न में ये कह देता, इसी प्रश्न में यदि उसे 440 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा। तो अब एक दूसरा प्रश्न आप लिखिए, तो लिखिए ना कि एक बल्ब जिस पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, यदि इसे 440 वोल्ट पर जलाना हो तब क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, अब इसे 440 वोल्ट पर जलाना है तब क्या करना होगा। तो अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना है कि रेजिस्टेंस पुनः निकालना है। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस तो इतना ही होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब R डैश फार्मूला भी यही होगा, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू सब चेंज कर जाएगी, यानी ये अब हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से R डैश इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो
अब भी स्क्वायर पुनः वही काम करेंगे, लेकिन भी अब कितना हो गया 440 अब मल्टीप्लाइड बाई 440 और डिवाइडेड बाई 60। अब क्या होगा, वोल्टेज बढ़ा तो बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया आपने तो वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या करना होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे देखिए, अब इसको काटिए, इससे कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से ये 3 हो गया, 2 से 22 हो गया। अब नहीं कटने वाला, अब मल्टीप्लाई करिए 440 अब मल्टीप्लाइड बाई 22 और डिवाइडेड बाई 3। अब ये कितना हो जाएगा, 440 में आप 22 से मल्टीप्लाई करिए, 0 8 8 0 8 8 और डिवाइडेड बाई कितना 0 8 16 और 9 6 और डिवाइडेड बाई इसी में कर लीजिए 3, तो 3 3 जा 9 और फिर 3 2 जा 6, ये भी गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 0 बचेगा 6 और ये 3, फिर 2 पॉइंट करेंगे 0 पॉइंट हम 7 लिख देते हैं। यानी अब उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस बल्ब का, यहाँ हमने लिख दिया 3226.7 ओम हो गया। अब ये इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो अब जाके वो जलेगा, नहीं तो बल्ब क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। अब इसके लिए आपको प्रतिरोध बढ़ाना होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ाना होगा। प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ाना होगा। अब कितना बढ़ाना होगा, तो घटा लीजिए, प्रतिरोध घटाना होगा। अब कितना घटेगा, आर डैश, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3226.7 माइनस 806 पॉइंट, उसको भी 7 मान लेते हैं, 6 7 चलता जाएगा, घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो 3326.7 में से 806.7 0 0 2 और 13 में से 8 गया तो 5 2, यानी 25 और 2 0 इतना ओम का रेजिस्टेंस क्या करना होगा, बढ़ाना होगा आपको। रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे तो वो बल्ब क्या करेगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम और देखिए, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। जैसे देखिए ना, एक हीटर पर एक हीटर 1000 वाट का है, एक हीटर 1000 वाट का है। एक आपने हीटर लिया, एक हीटर 1000 वाट का है तथा इसे 200 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, इसे क्या किया गया, इसे 220 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ देंगे तो बताइए कि उस कितनी धारा ले रहा है, हीटर कितनी धारा ले रहा है तथा उसका प्रतिरोध कितना है, क्यों, ये क्वेश्चन देखिए कितना सरल है। तथा उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना है। अब इसके लिए करेंगे क्या, देखिए आपको क्या दे दिया गया है, वाट दिया है, यानी पी हो गया 1000 वाट, क्यों, और भी हो गया 220 वोल्ट, 200 वोल्ट कर देते हैं, सरलता हो जाएगी हल करने में। तो अब आई पूछ रहा है, तो P बराबर V इंटू आई बराबर क्या हो गया, P बाई V।
यानी P है आपका 1000 और डिवाइडेड बाई 200 यानी 5 एम्पियर। I का मान कितना हो गया? I का मान हो गया 5 एम्पियर। ठीक, और R का मान कितना हो जाएगा? अब R तो वहीं से निकल जाएगा, तो V बराबर I R, तो R बराबर V बटा I, तो V है आपका कितना 200 और डिवाइडेड बाई R है 5, तो यानी 40 ओम, ये ओम का सिंबल है, यानी R हो गया 40 ओम। तो ये कैंसर ये निकल गया और I, तो I इज इक्वल टू हो गया 5 एम्पियर। ये दोनों चीजें आपको क्या हो गई? सरलता से ज्ञात हो गई। तो इस तरह से हम छोटे छोटे प्रश्नों को क्या किए कर रहे हैं,